राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सिन्हा वेलफेयर फाउंडेशन एक हेल्थ केयर जागरूकता अभियान चलाया और उन सभी बीमारियों से लड़ने का बीड़ा उठाया जिसके तहत जनमानस को निःशुल्क इलाज कराया जाएगा और उन जानलेवा बीमारियों के बारे में जनता को अवगत कराया और पत्रकारों संबोधित भी किया। मुख्य अतिथि के तौर पर सुनीता सिंह वाइफ ऑफ संजय सिंह राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया और कार्यक्रम में एक ऐसी बीमारी के बारे में बताया जो किसी को भी धीरे धीरे मौत की तरफ ले जाती है। फाउंडेशन के संयोजक संजय सिन्हा ने 14 महीने के एक बालक से मिलवाया जो एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जो उसे धीरे धीरे खत्म कर रही है और साथ ही उस पर इलाज के बारे में बताया तो पत्रकारों के भी पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। 14 महीने के इस कानब जानगड़ा को एसेमय नामक एक ऐसी लाइलाज बीमारी है। दूसरा ये प्रोग्राम है एक बच्चे के लिए, ठीक है। बच्चा है कनम जांगड़ा के नाम से है। तो मैं दोनों चीज को टाइम टू टाइम बताऊंगा कि इसे कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप कुछ अवार्ड सेरेमनी है और कुछ बच्चे के लिए प्रोग्राम है। तो पहले जो हमारे चीफ गेस्ट है मैम अनीता सिंह जी, ये है बाइक बिग क्लैप किया जाए प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग फाउंडेशन के साथ जुड़कर जिस मुहिम के लिए काम कर रहे हैं उस मुहिम के बारे में जो सिन्हा वेलफेयर फाउंडेशन है, इससे जुड़ के ये पता चलता है कि हमारे देश में बहुत से गरीब बच्चे ऐसे हैं और ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिसको अभी किसी को पता नहीं है। और ऐसे ही जो बीमारियां निकल के आए हैं, जैसे सिन्हा अंशु जी ने सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही अनमय का केस था जिसमें हमने सपोर्ट किया, जितना हो पाता है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि सिन्हा फाउंडेशन जिस तरह से काम कर रही है ये ऐसे ही आगे काम करती रहे, ऐसे ही हजारों लाखों बच्चों का जान बचाते रहे। इसमें जितना मुझसे सपोर्ट हो पाएगा मैं पूरा सपोर्ट करूँगी और अंशु जी को जब भी लगे उनकी मेरी ज़रूरत है वो हमको कॉल कर सकते हैं और मुझसे मिल सकते हैं, मैं इनका पूरा सपोर्ट करूँगा। 6 महीने पहले जब इससे पहले बच्चे का केस आया था, मैं खुद कवरेज कर रहा था और संजय सिंह जी ने मेरे सामने इस कॉन्फ्रेंस की थी। क्या आज उस बच्चे में कितनी ग्रोथ देखी जा रही है इंजेक्शन के बाद? अभी वो बच्चा अच्छा है। अभी उसका 1 साल का हो भी गया था तो उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था उनके पेरेंट्स ने, उसमें हमको संजय जी को दोनों लोग को बुलाया था। अभी बच्चा ठीक है, लेकिन इस इंजेक्शन के बाद भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। 6 महीने बाद 5 लाख का इंजेक्शन है, तो ये 17 करोड़ का नहीं है, ये 20 करोड़ 30 करोड़, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो हम तो यही चाहेंगे कि उस बच्चे की जान कैसे बचानी है ये हम सबको, पत्रकार बंधु लोग जो हैं, आप लोग भी जिस माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं, आप अपने चैनल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, जन सेवा के थ्रू जैसे हमारी वॉलंटियर है वो कर सकती है, और जैसे अंशु जी कर रहे हैं इसी तरह से हम लोग भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और पूरा प्रयास है कि उस बच्चे के जीवन बच जाए और यही प्रार्थना है ईश्वर से बच्चा। मैम, आपको पहली बार कब पता चला था कि आपके बच्चा इस बीमारी से पीड़ित है? सबसे पहले जब कनव 4-5 महीने का था, उसने बैठना जैसे नॉर्मली बच्चा 4-5 महीने में बैठने लग जाता है, तो कनव की बिल्कुल सीटिंग नहीं थी। अगर सपोर्ट से हम उसको बिठा भी देते थे तो वो एकदम से गिर जाता था। तो थोड़ा बहुत लगा कि कनव नॉर्मल बच्चों के जैसे रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो हमने उसको पहले लोकल डॉक्टर्स को दिखाया था। उन्होंने बोला कि देखिए हमें भी इसमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो आप एक बार बड़े डॉक्टर्स या गंगाराम या एम्स में जाके एक बार दिखा लीजिए। तो हमने जब वहाँ पे जाके इसको दिखाया तो वहाँ पे एसएमए के कई पेशेंट्स निकले थे उस टाइम पे, कई बच्चे आए थे उस पर। तो उन्होंने हमें एक जेनेटिक टेस्ट कराने के लिए बोला और उन्होंने बताया, जब इसकी पहली रिपोर्ट आई थी 30 सितंबर को, कनव की जो सबसे पहली रिपोर्ट आई थी, तब उसमें डिटेक्ट हुआ था कि कनव को एसएमए, और ये एक रेयर जेनेटिक डिजीज होती है। जब आप डॉक्टर से कंसल्ट कर दिया, आपको बीमारी भी डिजिट बता दी, तो उसके बाद में आपके ट्रीटमेंट के लिए जब उनसे कहा तो उनका पहला उन्होंने जब हमें एकदम से बताया कि ट्रीटमेंट
2020 से पहले कोई ट्रीटमेंट नहीं था, ये भी 2020 में ही अप्रूव्ड मेडिसिन, और जो यहाँ पे नहीं है ये यूएसए से आएगी। यूएसए से जी, उन्होंने हमें कॉस्ट बताई थी 17.5 करोड़ रुपए। जब हमने सुना था तो हमारे लिए सच बताएं तो यकीन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हम भी एक नॉर्मल परिवार का हिस्सा हैं, जैसे आप सब हैं लोग। फिर हमने थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जाना कि कैसे क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक सिंगल फैमिली इतना पैसा कभी अफोर्ड नहीं कर पाएगी। फिर लोगों से जाना कैसे क्या होता है, और इससे पहले जिन पेरेंट्स ने क्राउड फंडिंग से ये पैसा इकट्ठा किया है और जिनसे इस बच्चे का इलाज हुआ है, उन पेरेंट्स से मेरे हस्बैंड मिले हैं, उनसे जाके बात की कि आपने कैसे क्या किया है। वैसे वैसे हम आगे बढ़ते गए और क्राउड फंडिंग का इन्होंने रास्ता अपनाया, और अब जाके कहीं 6 महीने से हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि अभी 9 करोड़ रुपए हम इकट्ठा कर पाए हैं। आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? जी, वो एक आयकर विभाग में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। आईटी सेल। जी, आपको शायद एक नॉलेज, अगर इस फाउंडेशन में अगर बच्चे के कोई डोनेट करना चाहे तो कैसे डोनेशन देगा, थोड़ा विस्तार से बताएं। इम्पैक्ट गुरु फाउंडेशन के थ्रू हम एक फंड रेजिंग कर रहे हैं। तो यदि आप गूगल पे जाएंगे, सिर्फ कनव लिखेंगे या कनव SMA लिखेंगे तो आपको इम्पैक्ट गुरु का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डोनेट कर सकते हैं। यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे तो कनव या कनव SMA जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। वहाँ पे भी जाके आपको वीडियोस में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जो न्यूज़ चैनल्स ने हमें कवरेज की है उन्होंने डिटेल्स के साथ हमें कवर किया है। तो वहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जहाँ से आप कनव के लिए डोनेट भी कर सकते हैं, और उस लिंक के थ्रू आप ये भी जाके देख सकते हैं कि आपने जो भी पैसा डोनेट किया है वो वहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथ ही में अगर कोई बड़ा डोनेशन करना चाहता है, जैसे 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, कोई भी क्वांटम हो सकता है, वो इनकम टैक्स सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं 80G के अंदर, जिसमें कि आप इनकम टैक्स में रिबेट भी ले सकते हैं। तो वहीं उस वेबसाइट से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। सर, ये जो फाउंडेशन रखा है वो अवेयरनेस पे रखा गया है और अवार्ड सेरेमनी पे रखा गया है। अवार्ड सेरेमनी इन कि जैसे हमने जो अभी काम किया है 5 सालों में जितना हमने काम किया है लोगों के लिए, या जितने लोगों की जान बचाई है, चाहे हम लोगों ने डिजीज से बचाई हो, छोटे मोटे डिजीज से जितने लोगों की जान बचाई है, चाहे जिसको हमने 10,000 रुपये की जरूरत हो या 2 लाख रुपये की जरूरत हो या 50 लाख रुपये की जरूरत हो, तो हमारी टीम ने क्राउड फंडिंग करके, ठीक है, उनकी जाके सेवा की है, उनकी जान बचाने की कोशिश की है। तो आज तक हमारी जो टीम है, कम से कम हमने क्या मतलब नॉर्मली 250 से 300 पेशेंट की जान बचा चुके हैं, और प्लस ब्लड जिनको देना था वो 700-800 बंदों को हम लोग ब्लड दे चुके हैं अपने हैंड से। फाउंडेशन की तरफ आपकी फाउंडेशन कितने समय से फील्ड में काम कर रही है? सर, ये जो फाउंडेशन है वो पिछले 5 सालों से काम कर रही है, लेकिन रजिस्ट्रेशन हुए वो पिछले साल ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो हम लोग 5 साल से काम कर रही है, लेकिन मैं इस फील्ड में पिछले 8 से 9 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ ऑलरेडी। मैं किसी और संस्था के साथ जुड़ के प्लस अपनी इनके साथ जुड़ के। आज आपने जो अवार्ड दिया है वो किन किन लोगों को दिया है, क्या उपलब्धियां हैं? देखिए, बात ये ना, अवार्ड देने का मतलब ये है कि हमारे वॉलंटियर्स को मोटिवेट करना, ठीक है। हमने अपने अवार्ड दिए हैं, वॉलंटियर्स को दिए हैं, या जिन लोगों ने मेरी मदद की है आज तक मुझे यहाँ इस मुकाम तक पहुँचाने में, उन लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। प्लस ये जो आज जो हमारी चीफ गेस्ट थी मिस अनीता सिंह जी, ठीक है, उनके थ्रू ये उद्घाटन किया गया है, और आने वाले टाइम में भी और भी हम लोग चीज़ करेंगे और भी लोगों की जान बचाएंगे।